हाय गाइस, वेलकम बैक टू क्रिप्टो इंडिया चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ट्रॉन की। और ट्रॉन स्पेशली यहाँ पर एक नया आईसीओ करने वाला है, जहाँ पर ये खुद का एक नया टोकन लॉन्च करने वाले हैं। ट्रॉन का जो एग्जिस्टिंग टोकन है या कॉइन है उससे अलग। और ये लॉन्च कर रहे हैं टोकन बिट टॉरेंट के लिए। और बिट टॉरेंट अगर आपको नहीं पता है तो ये एक सैन फ्रांसिस्को बेस्ड अमेरिका के अंदर एक कंपनी है जो पीयर टू पीयर नेटवर्क के थ्रू काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं। उसमें से एक प्रोडक्ट है इनका यू टॉरेंट, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। और यहाँ पर लोग फ्री के अंदर मूवीज़ और सॉन्ग्स वगैरह हैं जो शेयर कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। और थोड़ा इसको बंद करना मुश्किल है। पीयर टू पीयर का बड़ा अच्छा एग्जांपल है ये सॉफ्टवेयर जो है। तो ये जो कंपनी है बिट टॉरेंट, इसी को रिसेंटली ट्रॉन ने एक्वायर करा था। और अब इस कंपनी को लेके ही ये अपना एक नया टोकन लॉन्च करने की यहाँ पर बात कर रहे हैं, जिसका ये नाम बोल रहे हैं बीटीटी टोकन। और इसी के बारे में रिसेंटली यहाँ पर जस्टिन सन ने अनाउंसमेंट करा है कि ये जो बीटीटी टोकन है ये ट्रॉन की जो ब्लॉकचेन है उसके ऊपर आएगा एज अ TRC10 टोकन। तो इसका मतलब मैं आपको थोड़ा और सिंपल तरीके से यहाँ पर समझाता हूँ। जैसे कि आपको पता ही है इथीरियम के अंदर, जो इथीरियम की आप ये देख सकते हैं यहाँ पर ये ब्लॉकचेन है। इथीरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर एक आपको फंक्शनैलिटी मिलती है कि जो कोई नए प्रोजेक्ट्स हैं या जिनको आईसीओ करना है, फंड्स रेज करने हैं, तो अपने खुद के यहाँ पर आके ERC20 के टोकन बना सकते हैं इथीरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर और अपना प्रोजेक्ट यहाँ पर लॉन्च कर सकते हैं। जैसे स्टार्टिंग के अंदर जब ट्रॉन आया था तो ट्रॉन ने भी यहाँ पर ERC20 को यूज़ करके अपना टोकन यहाँ पर जो TRX टोकन है उसको लॉन्च किया था। बाद में इन्होंने अपने प्रोडक्ट को डेवलप करा और खुद की ब्लॉकचेन बना ली। जैसे इथीरियम की वैसे इनकी अब खुद की भी ब्लॉकचेन है। और यहाँ पर इन्होंने फंक्शनैलिटी ये दी है कि आप TRC10 करके यहाँ पर अपने खुद के प्रोजेक्ट्स वगैरह लॉन्च कर सकते हो। जैसे इथीरियम में यहाँ पर आईसीओस कर सकते हैं, वैसे अब ट्रॉन की ब्लॉकचेन के अंदर भी लोग यहाँ पर आईसीओ कर सकते हैं। तो यहीं पर अब ये बोल रहे हैं कि जो ट्रॉन की ब्लॉकचेन है उसके ऊपर फर्स्ट ये एक तरह से जो आईसीओ करना चाहते हैं वो करना चाहते हैं ये BTT टोकन का, जो होगा ERC10 टोकन ट्रॉन ब्लॉकचेन के ऊपर। और जस्टिन सन का ये बोलना है कि यहाँ पर जो ये बिट टॉरेंट का BTT टोकन का आईसीओ करेंगे उसको ये लॉन्च करेंगे बाइनेंस लॉन्चपैड के थ्रू। और बाइनेंस लॉन्चपैड अगर आपको नहीं पता है तो ये एक नया इनिशिएटिव है बाइनेंस के थ्रू, जहाँ पर ये बोलते हैं कि हम एक बाइनेंस लॉन्चपैड की हमने यहाँ पर एक नई ये वेबसाइट बना रखी है। और यहाँ पर आप आ सकते हो अगर आपके पास कोई आईसीओ प्रोजेक्ट है, अच्छा आइडिया है और आप फंड्स रेज करना चाहते हो, यहाँ पर आके आप अप्लाई कर सकते हो। और एक बार यहाँ पर जो आईसीओज हैं वो अगर आप लिस्ट करते हो, अप्लाई करते हो, तो बाइनेंस का यहाँ पर खुद का कुछ क्राइटेरिया है जिसके अकॉर्डिंग ये आईसीओज को यहाँ पर इवेल्युएट करेंगे। इवेल्युएट करने के बाद अगर वो प्रोजेक्ट्स पास कर जाते हैं तो बाइनेंस यहाँ पर लॉन्च पैड के ऊपर वो आईसीओज को लिस्ट करेगा। प्लस ये अपनी एक तरह से एक्सपर्टीज, एक्सपीरियंस, कनेक्शंस जो हैं वो आईसीओ प्रोजेक्ट्स को यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। ओवरऑल ये आईसीओज को हेल्प करेंगे फंड्स रेज करने के लिए। प्लस यहाँ पर ये भी चीज़ है क्योंकि बाइनेंस आज की डेट में एक लीडिंग क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है जहाँ पर इतने सारे यूजर्स हैं, तो वहाँ पर भी जो आईसीओ प्रोजेक्ट्स हैं अगर वो बाइनेंस के थ्रू यहाँ पर लिस्ट होते हैं तो उनको भी एक तरह से इतने सारे यूजर्स के बीच में एक्सपोजर मिलेगा। मतलब लोगों को पता चलेगा कि अच्छा ऐसा आईसीओ आ रहा है। तो इसीलिए इन्होंने यहाँ पर ये प्लेटफॉर्म बनाया। प्लस बाइनेंस का खुद का एक्सचेंज है तो वहाँ पर भी पॉसिबिलिटी इन कॉइन्स के लिए लिस्ट होने की थोड़ी ज़्यादा होगी कंपेयर टू अदर प्रोजेक्ट्स जो अप्लाई कर रहे होंगे। तो इनको यहाँ पर ज़्यादा बाइनेंस प्रेफर करेगा लिस्ट करने के लिए, क्योंकि अगर इन्होंने इवैल्यूएट करके खुद लॉन्च करवाने में हेल्प कर रहे हैं तो वो भी एक फैक्टर है। प्लस बाइनेंस ने यहाँ पर लॉन्च पैड में ये भी फंक्शन दिया है कि जैसे अगर यहाँ पर बिट टॉरेंट का आईसीओ यहाँ पर लिस्ट होता है तो यहाँ पर जो नॉर्मली जो बाइनेंस के यूजर्स है जिनका खुद का एग्जिस्टिंग बाइनेंस अकाउंट है वो यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। वो टोकन्स के थ्रू इथीरियम, BNB, ट्रॉन टोकन, जो भी टोकन आईसीओ के अंदर एक्सेप्ट हो सकते हैं उनको यूज़ करके यहाँ पर आईसीओ में टोकन्स परचेज कर सकते हैं। और एक बार उन्होंने जब परचेज कर लिए, जो टोकन्स होंगे डायरेक्टली बाइनेंस के अकाउंट के अंदर आपके पास वॉलेट में ट्रांसफर हो जाएंगे। वहाँ से आप चाहे तो उसको विड्रॉ कर सकते हैं। और इन केस अगर ऐसा होता है कि बाइनेंस ये डिसाइड कर लेता है कि हम जो टोकन है उसको बाइनेंस एक्सचेंज पे लिस्ट ही कर देंगे कि आप ट्रेड भी कर पाओ, तो आप ट्रेड भी कर सकते हैं। तो इस तरह का यहाँ पर एक फंक्शनैलिटी यहाँ पर बाइनेंस प्रोवाइड कर रहा है जो नए आईसीओ के लिए बड़ा अच्छा है और उनको भी एक तरह से काफ़ी अच्छा यहाँ पर एक्सपोजर मिल जाएगा। तो ओवरऑल बाइनेंस का जो लॉन्च पैड है ये एक अच्छा इनिशिएटिव है जो एक तरह से जो यूजर्स जो आईसीओज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर जो ये एक तरह से प्रोजेक्ट्स को लिस्ट करेंगे, खुद बाइनेंस की टीम उसको इवैल्यूएट करेगी। प्लस उनकी थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं आ जाएगी कि अच्छे प्रोजेक्ट आपको लिस्ट करना जरूरी है, गलत प्रोजेक्ट लिस्ट कर दिया तो आपके ऊपर ही वो चीज़ आ सकती है। और प्लस क्योंकि बाइनेंस का यहाँ पर यूज़र बेस है और सबसे बड़ी चीज़ ये भी है क्योंकि बाइनेंस देखिए इस तरह के इनिशिएटिव इसलिए लेगी क्योंकि इन दी एंड जाके बाइनेंस भी एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। अब इनके पास इतना यूज़र बेस है, इतने सारे लोग इनके एक्सचेंज को यूज़ करते हैं, इतने कनेक्शन और सारी चीज़ें इनके पास है, तो डेफिनेटली पैसे कमाने के लिए इनको भी नए नए तरीके देखने पड़ेंगे। यहाँ पर भी जो ये प्रोजेक्ट्स लिस्ट होंगे, इन प्रोजेक्ट्स के अंदर भी बाइनेंस अपना कुछ ना कुछ कट ज़रूर लेगा जो ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उसके लिए। या तो वो हो सकता है टोकन सप्लाई में से कुछ परसेंटेज हो, या फिर इस पूरी कंपनी का कुछ इक्विटी लेंगे, या फिर जो फंड्स रेज करे जाएंगे उसका कुछ परसेंटेज यहाँ पर रहेंगे। डेफिनेटली यहाँ पर कुछ ना कुछ बाइनेंस जरूर लेगा अगर वो इस तरह से यहाँ पर प्रोजेक्ट्स को लिस्ट कर रहे हैं और लॉन्च करने में हेल्प करवाएंगे। अब नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं बिट टॉरेंट टोकन की। तो अगर बात करेंगे तो टोकन का वाइट पेपर ऑलरेडी आ चुका है, बहुत ज़्यादा डिटेल्स यहाँ पर प्रोवाइडेड नहीं है लेकिन एक रफ आइडिया है। जैसे अगर टोटल सप्लाई की बात करेंगे तो ये अराउंड 990 बिलियन
BTT टोकन्स निकालेंगे, वो जो पूरी टोकन सप्लाई किस तरह से डिवाइड होगी इतनी डिटेल में इन्होंने बताया नहीं है। मे बी आगे और ये अपग्रेड करेंगे जब सैन फ्रांसिस्को में इनका नाइट्रॉन इवेंट होगा पॉसिबली। और इनका यहाँ पर ये बोलना है कि यहाँ पर कुछ जो एलोकेशन है ये एग्जिस्टिंग TRX होल्डर्स को भी देंगे, लेकिन मैं इस चीज़ से आई एम नॉट श्योर कि जो ये एलोकेशन देना चाहते हैं, क्या एलोकेशन देना चाहते हैं कि आप ICO के अंदर टोकन्स परचेज कर सकते हैं, या फिर ये एलोकेशन इन अ वे ये बोलना चाहते हैं कि हम आपको कुछ टोकन्स एयर ड्रॉप देंगे कि अगर आप TRX टोकन्स होल्ड करते हो तो आपको कुछ यहाँ पर जो BTT नए टोकन्स हैं आपको एलोकेट हो जाएंगे और खुद आपको एयर ड्रॉप के थ्रू मिल जाएंगे। तो उसके ऊपर इतनी ज़्यादा मेरे को क्लैरिटी अभी तक नहीं मिली है, मिलेगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। लेकिन जितना आई नो जस्टिन सन इस तरह के स्टंट बहुत ज़्यादा करते हैं जहाँ पर जो कॉइन की प्राइस है वो थोड़ी पंप करे, और एक क्लासिक मूव जो हमेशा कॉइन की प्राइस को जंप करवा देता है वो ये है कि कोई नया टोकन निकालो और उस टोकन का एयर ड्रॉप करो। तो जैसे अगर यहाँ पर ये अनाउंसमेंट करते हैं कि TRX होल्डर्स को यहाँ पर BTT टोकन एयर ड्रॉप में मिलेंगे, और बाइनेंस अगर लॉन्च पैड पर उसको सपोर्ट कराए तो एयर ड्रॉप को भी सपोर्ट करेगा कहीं ना कहीं, तो प्राइस बहुत ज़्यादा जंप कर सकती है TRX की। बट अभी तक कुछ अनाउंसमेंट नहीं है, मेरे को लग रहा है एयर ड्रॉप कुछ ना कुछ तो यहाँ पर होना चाहिए। जहाँ तक BTT टोकन की यूजिबिलिटी की बात आती है तो इनका जो टोकन है वो आप BitTorrent या uTorrent के अंदर यूज़ कर पाओगे, जहाँ पर जो भी कंटेंट क्रिएटर है वो एक तरह से अपना कंटेंट जो है यहाँ पर लोगों को सप्लाई कर सकते हैं और उसके एक्सचेंज में वो BTT टोकन यहाँ पर अर्न कर सकते हैं। प्लस यहाँ पर अगर आपको इनका प्रीमियम सब्सक्रिप्शन चाहिए जहाँ पर आपको फास्टेस्ट स्पीड चाहिए तो उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। प्लस इनका ये भी बोलना है कि काफ़ी सारे जो डेवलपर्स हैं वो BitTorrent का प्रोटोकॉल यूज़ करके उस प्लेटफॉर्म के ऊपर काफ़ी सारी DApps भी बना सकते हैं, तो वहाँ पर भी BTT टोकन का रिक्वायरमेंट होगा। तो ये ओवरऑल दोस्तों यहाँ पर ये BTT टोकन को लेके सारी चीज़ें होनी है। लेकिन यहाँ पर मेरा जो कंसर्न है वो ये है कि जब ट्रॉन ने यहाँ पर BitTorrent को एक्वायर करा था तो मेरे को सबसे पहली चीज़ यही लगी थी कि किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर जैसे कोई भी प्रोजेक्ट है उसके सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जब तक प्रोजेक्ट का कुछ अच्छा रियल लाइफ यूज केस नहीं आता तो वो प्रोजेक्ट का होने का कुछ मतलब नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी ट्रॉन है, ट्रॉन किस चीज़ के लिए काम आता है? किसी भी चीज़ के लिए नहीं, सिर्फ उसका यूज केस अभी ये है कि आप एक्सचेंज पे जाके ट्रेड करते हो, ट्रेड करके थोड़े पैसे कमा सकते हो। लेकिन नॉर्मल लाइफ के अंदर इंसान के लिए ट्रॉन को लेके कोई भी यूज केस नहीं है। तो वहीं पर जब इन्होंने BitTorrent को इंट्रोड्यूस किया था तो मेरे को लगा था कि यहाँ पर क्योंकि BitTorrent के मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ यूजर्स हैं, मतलब बहुत सारे मिलियंस ऑफ यूजर डेली बेसिस पे इसको यूज़ करते हैं और वो ऐसे लोग हैं जो क्रिप्टो करेंसी के अंदर शायद अभी नहीं है। तो यहाँ पर अगर ट्रॉन इंटीग्रेट होता है और उन लोगों के सामने यहाँ पर दिखेगा उनको, तो वो और जानेंगे क्रिप्टो करेंसी के बारे में और एक तरह से यहाँ पर ट्रॉन का यूज़ केस उनके सामने बढ़ेगा, प्लस वो और क्रिप्टो करेंसी में आके ट्रॉन को परचेज सेल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पर अब निकाल दिया इन्होंने नया अपना टोकन BTT टोकन जो ट्रॉन की ब्लॉकचेन के ऊपर होगा। ऑल्दो ट्रॉन की ब्लॉकचेन के ऊपर है लेकिन टोकन तो फिर भी अलग है, सप्लाई फिर भी अलग है, प्राइस फिर भी अलग होगी। और किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर ट्रॉन है, अब ट्रॉन का खुद का यूज केस नहीं है। अगर इनको अपने प्रोजेक्ट को आगे लेके जाना है, जो इन्होंने प्रोमिसेस करे थे वो पूरे करने हैं, तो इनको ट्रॉन टोकन का ही यूज केस बनाना चाहिए था। जैसे कि ट्रॉन को यहाँ पर uTorrent में ये इंट्रोड्यूस करते और आगे प्रोडक्ट्स लेके आते उसके अंदर भी ट्रॉन को डालते। तो जब एक कॉइन के बहुत सारे यूज केस होते हैं तो वो सक्सेसफुल हो जाता है, क्योंकि जितने ज़्यादा यूज केस होंगे उतना ज़्यादा लोग उसको खरीदेंगे यूज़ करने के लिए, तभी तो प्राइस बढ़ेगी यहाँ पर। जैसे फॉर एग्जाम्पल रफ आइडिया देता हूँ आपको, BNB टोकन को आप ले लीजिए, उनकी तो खुद की ब्लॉकचेन भी नहीं आई है अभी, लेकिन अगर आप नोट करेंगे तो बाइनेंस वाले अपना BNB टोकन हर जगह पुश करने की कोशिश करते हैं। अगर आप एक्सचेंज पे ट्रेडिंग करेंगे, डिस्काउंट चाहिए, BNB टोकन बाय करो। अगर किसी ICO को लिस्ट करना है तो BNB टोकन के अंदर पे करो या डोनेशन दो। इनफैक्ट अगर अलग से आपको बाइनेंस चैरिटी के अंदर भी डोनेशन देना तो उसके अंदर भी ये बोलते हैं कि आप BNB टोकन के अंदर पे करो। और अगर आपको अलग से सर्विसेज इनकी यूज़ करनी, जैसे कि अगर अब ये लॉन्च पैड यहाँ पर इंट्रोड्यूस करें तो यहाँ पर भी ये लोगों को यही बोलेंगे कि आप BNB टोकन के थ्रू यहाँ ICOs के अंदर पार्ट लो, और जो प्रोजेक्ट यहाँ पर लिस्ट हो रहेंगे उनको भी यही बोलेंगे कि आप कोई भी चीज़ करो तो BNB टोकन के अंदर ही करो। तो बाइनेंस हर चीज़ के अंदर अपने BNB टोकन को इसलिए पुश करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि जितना ज़्यादा वो यूज़ होगा उतना उनकी प्राइस आगे बढ़ेगी। तो सिमिलरली अगर ट्रॉन यहाँ पर अपने ट्रॉन टोकन को आगे पुश करता है हर चीज़ के अंदर कि uTorrent में भी इसको यूज़ करो, कोई नया प्रोडक्ट आ रहा है उसमें भी ट्रॉन को यूज़ करो, और भी कोई प्रोडक्ट आ रहा है उसमें भी ट्रॉन को यूज़ करो, तो यूजेबिलिटी बढ़ती। लेकिन अब इन्होंने निकल दिया यहाँ पर BTT टोकन, अब निकाल तो दिया है इन्होंने, प्लस इतनी बड़ी 990 बिलियन की इन्होंने सप्लाई भी निकाली है। अब इसमें चीज़ ये है कि यहाँ पर प्राइवेट सेल का इन्होंने कुछ अनाउंसमेंट करा नहीं है कि ये करेंगे कि नहीं करेंगे, पॉसिबली इनको करना ही चाहिए, लेकिन पब्लिक सेल भी ये करने वाले हैं जहाँ पर लोग आके इसको टोकन को खरीद सकते हैं। और बेसिक चीज़ अब यहाँ पर ये, क्योंकि अब जैसे अगर मुझसे पूछा जाए कि अब मैं कौन से टोकन में परचेस करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, तो मेरे को ये चीज़ फील होगी कि ट्रॉन जो है, ठीक है ट्रॉन एक टोकन है, लेकिन लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के अंदर BTT टोकन बहुत ज़्यादा
हमको रिटर्न दे सकता है, क्योंकि BTD टोकन क्योंकि यू टॉरेंट के अंदर इंटीग्रेट होगा तो लोग ज़्यादा BTD टोकन के ऊपर फोकस होंगे, उसी को अटेंशन देंगे और उसी को यूज़ करना चाहेंगे, उसी की बाइंग सेलिंग मतलब यूज केस तो उसी का बढ़ेगा ना। तो ज़्यादा यहाँ पर फिर कॉन्सेंट्रेशन लोगों का BTD टोकन पे आएगा, लोग यहाँ पर फिर TRX को क्यों बाय करेंगे। तो यहाँ पर ये दोनों कॉइन्स जो है उसको लेके इन्होंने कॉम्पिटिशन एक तरह से अननोइंगली या नोइंगली यहाँ पर ये बिल्ड कर रहे हैं, क्योंकि इनको यहाँ पर पैसे रेज करने, जो चीज़ मेरे को एक सही नहीं लगी। अगर इनको सही में अगर ऐसा था कि इनको BTD टोकन लॉन्च करने की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी तो ये एक काम कर सकते थे कि इनको ये टोकन लॉन्च करना है तो हम लॉन्च कर देते हैं, हम प्राइवेट इन्वेस्टर से कुछ परसेंटेज के टोकन्स हम उनको सेल करके या इक्विटी देके हम उनसे पैसे उठा लेंगे, और बाकी जो टोकन्स है वो हम जो TRX होल्डर्स हैं उन सब के बीच में एयर ड्रॉप कर देंगे। हमको पब्लिक सेल वगैरह नहीं करनी है। जो हमारे इतने टाइम से हमारे बिलीवर हैं, जो हमारे कॉइन को इतने टाइम से होल्ड करके सपोर्ट कर रहे हैं स्टार्टिंग से, उनको ये BTD टोकन जो है उनको मिल जाने चाहिए। यहाँ पर इनको पब्लिक सेल करने की जरूरत नहीं है, लोग वैसी परेशान है ICOs में पार्ट ले लेके इतनी बुरी हालत हो रखी है, तो वो मेरे को इनकी मूव सही नहीं लगी। तो यहाँ पर नेगेटिव्स जो हैं वो तो मैंने सारे यहाँ पर आपसे शेयर कर ही दिए हैं। पॉजिटिव अगर देखा जाए, ट्रॉन की प्राइस के अंदर काफ़ी ज़्यादा इस रीज़न से स्पाइक आ सकता है, क्योंकि एक तो चीज़ ये है कि अगर ये इनका जो BTD टोकन है उसको लॉन्च करेंगे बाइनेंस लॉन्च पैड के थ्रू, तो ये कोशिश यही करेंगे कि जो एग्जिस्टिंग ट्रॉन होल्डर है, या तो उनको कुछ टोकन्स मे बी एयर ड्रॉप के अंदर फ्री में दे दें, नहीं तो अगर आप ट्रॉन के थ्रू अगर इस टोकन के अंदर पार्ट लेते हैं, परचेस करने की कोशिश करते हैं, तो आपको किसी तरह का कुछ डिस्काउंट या कुछ बेनिफिट मिलेगा। तो उससे क्या होगा, ओवरऑल जब तक ये ICO होता है या कंप्लीट होता है तब तक ट्रॉन की थोड़ी प्राइस बढ़ सकती है, क्योंकि उसमें यूजिबिलिटी ज़्यादा वही होगी कि लोग ट्रॉन को खरीद के ही ICO में पार्ट लेंगे। एयर ड्रॉप भी अगर मिलता है तो लोग फिर ट्रॉन को होल्ड करने की कोशिश करेंगे, स्पेशली अगर फिर बाइनेंस लॉन्च पैड के थ्रू और बाइनेंस भी एयर ड्रॉप को सपोर्ट कर देता है तो। एंड जितना देख के लगता है BitTorrent का अगर ये टोकन आ रहा है और जिस इनका क्लोज कनेक्शन है बाइनेंस को लेके, उन्होंने काफ़ी चैरिटी के अंदर भी डोनेशन करे हैं रिसेंटली बाइनेंस को और काफ़ी क्लोज कनेक्शन बना रहा है, तो BitTorrent भी जो टोकन होगा पॉसिबली मेरे को लगता ही है कि ये लिस्ट हो जाएगा बाइनेंस के ऊपर। और क्योंकि बाइनेंस लॉन्च पैड भी यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं अपने आप को, तो उनके लिए भी ये होगा कि जो टोकन है वो सक्सेसफुल हो और उसमें भी लोगों को रिटर्न दिखे कहीं ना कहीं, ताकि और प्रोजेक्ट्स आगे जाके आएँ। फेल हो जाएगा तो लोग फिर क्यों आएंगे। तो प्राइस के अंदर यहाँ पर जंप डेफिनेटली देखने को मिल सकता है। और अगर आप इसके अंदर ट्रेड करते हो तो मैं आपको ये चीज़ बोलूँगा कि ट्रॉन के अंदर प्रोजेक्ट वाइज जो मेरे को चीज़ सही नहीं लगी वो मैंने आपको बता दिया कि इनको मूव थोड़ा डिफरेंट तरीके से लेना चाहिए था। बाकी अगर आप ट्रॉन के अंदर इन्वेस्टमेंट पर्पज से अगर आप इसको खरीदना चाहते हो तो डेफिनेटली आप इसको खरीद सकते हैं। जब ICO का टाइम आएगा तब भी अगर एयर ड्रॉप वगैरह कुछ अनाउंसमेंट होता है, प्राइस पैक कर सकती है, वो अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और निकल सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर ये काफ़ी इफेक्ट करेगा ट्रॉन को लेके जब यूज केस की बात आती है, क्योंकि लोग ज़्यादा यहाँ पर BTD टोकन के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे और ट्रॉन पे इतना कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे, क्योंकि जिस टोकन का यूज केस ज़्यादा होगा वही ज़्यादा एक तरह से चलेगा, नहीं तो फिर यूज़ केस नहीं होगा तो इतना नहीं चलेगा। तो ओवरऑल दोस्तों मेरी ये व्यू पॉइंट्स है। बाकी अगर एयर ड्रॉप को लेके या जो भी इनकी डेवलपमेंट होते हैं, नए अनाउंसमेंट्स आते हैं जो पॉसिबली ये 17 और 18 जनवरी को करेंगे, जब इनका सैन फ्रांसिस्को के अंदर वहाँ पर नाइट्रॉन का इवेंट है और सैन फ्रांसिस्को में BitTorrent का भी ऑफिस है, तो वहाँ और फर्दर इसके बारे में चीज़ें बताएंगे, क्या सप्लाई होगी क्या होगी, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको रेगुलरली देने की कोशिश करूँगा टेलीग्राम के ऊपर। तो अगर आपने ज्वाइन नहीं करा आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आपकी क्या व्यू पॉइंट्स है और आपको क्या लगता है आप ज़रूर कमेंट में डाल के मेरे को बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा और कुछ नया आपको नया सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। बाकी चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, हम रेगुलर कंटेंट लेके आते रहते हैं। बाकी जल्दी दोस्तों आपके लिए और भी वीडियोज़ लेके आएंगे, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।